डाइजेशन। तो इंटेस्टाइनल पार्ट में जो डाइजेशन होने वाला है उसकी हम लोग आज बात करेंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है ये ईसोफेगस की लाइनिंग देख ली थी, ये ईसोफेगस पढ़ लिया था, हम लोगों ने स्टमक पढ़ लिया था, स्टमक के स्ट्रक्चर्स और उसमें पाए जाने वाले एंजाइम्स जो है पैराइटल सेल्स या ऑब्जेक्टिव सेल्स से जो एचसीएल सीक्रेट कर रहे थे, जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहे थे और वो पेप्सिन जो प्रोटीन को पेप्टोज में कन्वर्ट कर रहे थे, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। स्टमक के बाद में जो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट थी जो फूड को प्रोसीड कर रही है आगे इंटेस्टाइन में, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का है, जिसमें ये पोर्शन ड्यूडेनम कहलाता है। जो फर्स्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है? ड्यूडेनम। जो सेकंड पोर्शन है ये यहाँ से लेकर के ये पाइलोरिक स्फिंक्टर से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है वो पूरा का पूरा ड्यूडेनम है, और ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जेजुनम है, जो सेकेंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। और थर्ड पोर्शन जो ये पूरा का पूरा पोर्शन है ये इलियम कहलाता है। ये थर्ड पोर्शन या लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 6 मीटर लॉन्ग होती है, जो कि 3 पार्ट की ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम की बनी हुई है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट शुरू होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है? सीकम। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है सीकम, और ये पूरा का पूरा पोर्शन कोलन कहलाता है, जिसमें ये असेंडिंग कोलन है, असेंडिंग कोलन, और इस पोर्शन को बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन, और इस पोर्शन को डिसेंडिंग कोलन कहते हैं। डिसेंडिंग कोलन, ये पोर्शन सिग्मॉइड कोलन कहलाता है, और ये रेक्टम है, और जो फाइनल एपर्चर है एग्जिट एपर्चर, उसको हम लोग एनस बोलते हैं। तो जो डाइजेशन है, डाइजेशन क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ अनऑब्जर्वेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू ऑब्जर्वेबल माइक्रोमोलिक्यूल्स। जैसे फूड इंटेक हम करते हैं तो फूड में हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली ब्लड में अब्जॉर्ब नहीं हो जाता। कार्बोहाइड्रेट का फाइनल डाइजेशन होकर के जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो ग्लूकोज कैन बी अब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरी, इन द सबम्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वो डाइजेशन हुआ, जैसे प्रोटीन हमने इंटेक किया खाने के थ्रू, फूड के थ्रू, तो उस प्रोटीन का फाइनल डाइजेशन जब एमाइनो एसिड में होगा तो एमाइनो एसिड इज अब्सॉर्बेबल। और जैसे फैट हमने इंटेक किया तो फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज होगा, कन्वर्ट होगा, और वो फैटी एसिड क्या होगा? अब्सॉर्ब हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द अब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? ड्यूडेनल पार्ट में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में होता है। तो हम यहाँ पर देखें कि जो डाइजेशन होता है, जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, उसको माइक्रोमोलिक्यूल्स या ऑब्जर्वेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करते हैं? तो कुछ ग्लैंड्स हैं, और उन ग्लैंड्स के जो सिक्रीशंस हैं, खासतौर से जो एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट पर एक्शन करते हैं, प्रोटीन पर एक्शन करते हैं, फैट्स पर एक्शन करते हैं, और उसको जो है ऑब्जर्वेबल फॉर्म में या डाइजेस्ट करते हैं या माइक्रोमोलिक्यूल्स में चेंज करते हैं। तो हम एक ग्लैंड की बात करें, लीवर, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड कहलाता है बॉडी का, और ये लगभग 1.5 किलो का ग्लैंड है या 1.5 किलो का जो है ऑर्गन है। ये बाइल सीक्रेट करता है। बाइल में क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट दो तरह के होते हैं, एक बाइलिरुबिन और दूसरा बाइलिवर्डे। और इसी तरीके से बाइल में, अब जो बाइल का सीक्रेशन होता है वो लीवर करता है। लीवर के दो लोब हैं, सपोज करिए राइट लोब ऑफ लीवर है, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है। तो लीवर के जो ये हेपेटिक डक्ट है, तो ये राइट हेपेटिक डक्ट और ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। इससे बाइल का सिक्रीशन हो रहा है। राइट और लेफ्ट जो है बाइल डक्ट होंगी, ये हेपेटिक डक्ट है। इससे जो है क्या आ रहा है? इससे बाइल आता है, और ये गॉल ब्लैडर है, एक स्टोरिंग ऑर्गन है जिसमें जो है बाइल जो आता है वो आकर के इसमें स्टोर होता है। और ये बाइल की जो डक्ट होती है वो सिस्टिक डक्ट कहलाती है। जो गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है वो सिस्टिक डक्ट है, और इसके थ्रू फिर ये हेपेटिक डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट कहलाती है। ये कॉमन बाइल डक्ट है, सीबीडी या कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट से ये पूरा का पूरा जो स्टोर्ड बाइल है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में खुलता है। तो
अब ये पैंक्रियाज जो एक दूसरा ग्लैंड है, पैंक्रियाज की पैंक्रियाटिक डक्ट से ये कॉमन बाइल डक्ट मिलती है और मिलने के बाद एम्पुला ऑफ वेटर से सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में खुलती है। तो ये हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट बन जाती है और हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट कहाँ खुलता है? ये खुलता है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में। और साथ ही साथ अब ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम में पैंक्रियाटिक जूस भी यहाँ से आ जाते हैं और बाइल भी यहाँ से आ जाता है। बाइल के साथ साथ आता है बाइल साल्ट। बाइल साल्ट होते हैं जैसे मान लीजिए सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टॉरोकोलेट। तो सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टॉरोकोलेट वो आते हैं और यहाँ पर एसिडिक मीडिया की जगह पर बेसिक मीडिया का तैयार करते हैं। तो जो स्टमक का माहौल था, जो स्टमक का मीडियम था, वो पूरा का पूरा एसिडिक था HCl की वजह से। और यहाँ पर बाइल साल्ट्स और पैंक्रियाटिक सोडियम बाइकार्बोनेट के थ्रू यहाँ का मीडियम कैसा बनाया जाता है? एल्कलाइन बनाया जाता है, बेसिक बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं वो सब के सब बेसिक मीडिया या एल्कलाइन मीडिया में एक्टिवेट होते हैं और अपना काम करते हैं। तो इस तरीके से पैंक्रियाज जो कि मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, मिक्सोक्राइन का ग्लैंड का मतलब हो गया कि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह की ग्लैंड है। एक्सोक्राइन का मतलब कि ये इसके पास कुछ एसिनार सेल्स होती हैं और इन एसिनार सेल्स से इसके सिक्रीशंस को ये डक्ट के थ्रू कहां डालता है? मेन पैंक्रियाटिक डक्ट में। और इसके जो टेल पार्ट है उसमें मोस्ट ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में ढेर तरीके की सेल्स होती हैं, वो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं, अल्फा और बीटा टाइप की। तो जो अल्फा सेल्स होती हैं, अल्फा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, तो वो एंडोक्राइन पार्ट है जिससे अल्फा सेल से ग्लूकागॉन और बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन। ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं? कंट्रोल। तो इंसुलिन में क्या करता है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और ग्लूकागॉन क्या करता है? वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। ये सब घटनाएं कहां घट रही हैं? ये घटनाएं घट रही हैं ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद हम देखें कि जो एक्सोक्राइन पार्ट है उससे सोडियम बाइकार्बोनेट आता है जो कि सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में बेसिक मीडिया का तैयार करता है और कुछ पैंक्रियाटिक एंजाइम सीक्रेट करता है जैसे एमाइलेज, एमाइलम से स्टार्च। तो एमाइलेज क्या करेगा? एमाइलेज स्टार्च का क्या करेगा? डाइजेशन करेगा। तो स्टार्च का डाइजेशन जैसे सेलेबरी एमाइलेज कर रहे थे माल्टोज में, वैसे ही यहाँ पर माल्टोज में कन्वर्ट होगा। जो बचा हुआ वहां पर 30% स्टार्च का डाइजेशन हुआ था, यहाँ रेस्ट ऑफ द स्टार्च का डाइजेशन होगा। लाइपेज जो है लिपिड पर काम करेंगे। लाइपेज काम तो करेंगे लेकिन इससे पहले जो साल्ट्स हैं, जो बाइल साल्ट्स हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टॉरोकोलेट, ये क्या करते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या है कि जो बड़े बड़े फैट ड्रॉपलेट्स हैं, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स हैं, उनको छोटे छोटे फ्लैट ग्लोब्यूल्स में चेंज करना, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है। ये बाइल साल्ट ये काम करते हैं। तो फैट के डाइजेशन में हेल्प कराते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में फैट को बांट देते हैं जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाता है। तो ये पैंक्रियाटिक लाइपेज जो कि ये इमल्सिफाइड फैट पर एक्शन करके उसको और जो है छोटे ट्राइग्लिसराइड साथ में चेंज करता है। ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में निकलता है पैंक्रियाज से जो कि एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है और ये ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। जैसे स्टमक में पेप्सिन हुआ करता था वैसे यहाँ पर ट्रिप्सिन है और ये प्रोटीन को पेप्टोन्स या पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदरूनी स्ट्रक्चर और उसमें होने वाले डाइजेशन और उससे निकलने वाले सिक्रीशन किस तरह से डाइजेशन में, फाइनल डाइजेशन में हेल्प करते हैं।